ये ऐसा लड़का है भाई, अटेंडेंस चल रही होगी। मैम एक डाउट था, मैम मुट मारने के बाद सुसु करते हुए दर्द क्यों होता है? चाहिए लेट गो करना चाहिए। हमने भी ये चीज सुनी है कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है एक दिन उसे वो मिलता ही है, तो उसके लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। तो सर एक इनके बीच में क्या एक थिन लाइन नहीं है कि हमने सोचा जैसे 71st डे पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे और नहीं होगा, अब मैं नहीं करूंगी, माना कि वो गिव अप भी कहा। मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ, ठीक। जो हार जाता है ना उसको तसल्ली, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत जरूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत करने वाले आईएएस बन जाते या कुछ भी बन जाते। ये हो सकता है कि आईएएस बनने के एग्जाम में 10 ने मेहनत की, उनमें से 8 का हुआ, 2 का नहीं हुआ। पर ये नहीं हो सकता कि एक आदमी ने मेहनत नहीं की तो उसका आईएएस हो गया। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था और मेरी एक टीचर आई और उसने कहा राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी राहुल दादी को गोली मार दे, दादी को गोली मार दे। 14 साल का था। ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। 6-7 साल बाद और फिर से टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा मैं जानता हूँ, पापा मर गए। कहते हैं